नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर आया हूँ। आप लोग मुझसे कहते रहे कि सर काम्या सिंदूर के ऊपर एक वीडियो बना के दें। तंत्र पर आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, तो काम्या सिंदूर की जो ओरिजिनल जानकारी है वो लोगों तक दें आप। तो आइए मैं आपको आज काम्या सिंदूर को लेकर के जितने भी भ्रामिकताएं हैं, काम्या सिंदूर कहाँ से आता है, काम्या सिंदूर क्या होता है, काम्या सिंदूर की पहचान क्या है, क्या डंडियों को मिलाने से काम्या सिंदूर सही हो जाता है, क्या काम्या सिंदूर का काम क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हम जानेंगे काम्या सिंदूर क्या होता है। दोस्तों, काम्या सिंदूर मां कामाख्या के यहां से निकलता है। निकलता कैसे है कि मई और जून के महीने में कामाख्या के यहाँ जो अम्बुबाची मेला लगता है, मई जून के मेले में महीने के अंदर, वहाँ माता रजस्वला होती है 1 से 1.5 महीने के लिए। जब माता रजस्वला होती है तो वहाँ पर 1 गज कपड़ा नित्य लगता है माता जी के लिए योनिपीठ में, और वहाँ पर उस समय पुजारी का प्रवेश बंद होता है, स्त्रियां ही वहाँ पूजा करती हैं। तो उस अम्बुबाची योग में बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े महायोद्धा, जिसको बोलते हैं तंत्र के पारंगत विद्वान, योग साधक, मंत्र साधक, तंत्र की तपोभूमि है कामाख्या। वहां पर साधक अपनी साधना को सफल बनाने के लिए उस अम्बुबाची योग में साधना करते हैं, क्योंकि वहां माता प्रत्यक्ष रूप में विराजती है। उस अम्बुबाची मेले में जो रजस्वला माता जी होती है, उस समय उनके योनिपीठ से जिस रज स्वरूप अमृत में रक्तवर्णीय पदार्थ का उत्पादन होता है, यह जो उत्पन्न होता है, वही पदार्थ काम्या सिंदूर है। ये काम्या सिंदूर डली में कैसे बनता है ये समझ लीजिए। वहां योनिपीठ के आगे छोटा सा कुंडा है, वहां पर जब वो रसवला होकर के जब जल निकलता है तो वो जल उसमें एकत्रित होता जाता है, और जो कुछ कपड़ों में लगाते हैं तो मखमली श्वेत वर्ण का, कॉटन का या लाल वर्ण का कपड़ा वहां पर उस समय माता जी की पीठ के ऊपर रख दिया जाता है। तो कपड़ा धीरे धीरे उस जलीय अंश को सोख लेता है, जो जलीय अंश बचता है वो धीरे धीरे नीचे उस कुंडे में सूखता रहता है। तो वो कपड़ा पुजारी अपने पास एकत्रित करके रख लेता है। बाकी जलीय अंश में जो वो टुकड़ा बचता है, उस टुकड़े को काम्या सिंदूर कहा जाता है। काम्या सिंदूर के बारे में जानकारी लोगों को कैसे मिलती है, कहाँ मिलता है, कैसा होता है, इसकी जानकारी भी आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये समझिए आप कि बाजार में जो काम्या सिंदूर बिक रहा है वो क्या है। ये आप डली मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिंगरफ की डली। कई प्रकार से आती है, ये देखिए आप, विशुद्ध सिंगरफ की डली है, बाजार में मिलता है इस तरह का सिंगरफ, ये भी देख लें आप। दोस्तों, यदि आप किसी पंसारी के पास जाएंगे या किसी बाबा के पास जाएंगे या किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, तो वो आपको इस सिंगरफ की डली को देकर के कह देगा, भैया यही ओरिजिनल काम्या सिंदूर है। होता क्या था कि जो रेलवे के नए इंजन बनते हैं या एरोप्लेन के नए इंजन बनते हैं, उन सब के ऊपर सर्वप्रथम इंजन चालू करने से पहले इंजन के ऊपर उसका तिलक लगाया जाता था, गाय के विशुद्ध घी में डाल करके। जब रेलवे विभाग ने देखा, कि रेलवे कर्मचारियों ने देखा कि रेलवे के इंजन में से कुछ लोग धीरे धीरे उस सिंदूर को नाखून से खरोच करके किसी पायलट के माध्यम से, जो उसका ड्राइवर था उसके माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं तांत्रिक लोग, तो रेलवे ने आने वाले इस समय में उसको पेंट के अंदर घोल करके लगाना प्रारंभ कर दिया रेलवे के इंजन के ऊपर। और एरोप्लेन का जो इंजन है वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, वहां इतना संभव है भी नहीं, तो रेलवे के इंजन में आज भी ये सिंदूर वैसा का वैसा लगाया जाता है। ये वहां की हाई सिक्योरिटी में, वहां की गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। जितनी मात्रा में वो डला बनता है, वो डला जितना उपयोग में आता है जितना सरकार अपने अंडर में रखती है, बाकी को ब्रह्मपुत्र नदी में खमा देती है। अब रही इस कपड़े से जुड़ी हुई मुख्य बात को समझे कि जो इसके अंदर जो कपड़ा आता है, जो कपड़ा माता जी की पीठ पर लगाया जाता है योनिपीठ के ऊपर, जो उनके रज स्नान से भीगता है, उस कपड़े को पाने के लिए तांत्रिक कई करोड़ों हजार रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो कपड़ा 100 दिन की साधना को 1 दिन में पूर्ण करने में सक्षम है। 52 शक्तिपीठों में सबसे बड़ा शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ, जो कि स्वयंभू जागृत है। तो ये काम्या सिंदूर वहां से निकलता है। अब काम्या सिंदूर की पहचान कैसे करें कि असली है कि नकली है। देखिए, डंडियां मिलाने से
ये डंडियां जोड़ने से काम्या सिंदूर की असली और नकली की पहचान नहीं होती है। मैं आपको कभी मेरे को फुर्सत मिली, पारे के काम से फ्री हुआ, तो आपको मैं डंडियां पकड़ करके दूसरे के माध्यम से, मैं भी नहीं पकड़ूंगा, और एक जड़ी रख दूंगा हाथ में, अपने आप पास में आ जाएगी। ऐसी कई औषधियां हैं जो डंडी को अपने पास में समेट लेती है। तो आप कभी भ्रम में ना आए। काम्या सिंदूर की ओरिजिनल पहचान मैं बताता हूं आपको। यदि काम्या सिंदूर अपनी हथेली पर आप लगा करके गाय के घी में या चमेली के तेल में या तिल्ली के तेल में हनुमान जी के समक्ष जाएंगे तो उनका चोला विदिन सेकंड में उतर जाएगा दोस्तों। यदि आप पीपल के पेड़ में लगाएंगे तो आर पार देख सकते हैं। यदि आप दो पत्थरों पर लगाएंगे तो पत्थर आपस में लड़ पड़ेंगे। यदि आपने उसका टीका लगा करके किसी बड़ी मंत्री के सामने या बड़े अफसर के सामने गए तो आपकी बात को नहीं टाल पाएगा। यदि आपने काम्या सिंदूर ताबीज में पहन लिया तो वशीकरण का बड़ा प्रगाढ़ काम करता है। हमारे गुरुदेव ऐसा कहा करते थे, यदि किसी ने काम्या सिंदूर पर टीका लगाकर किसी माता बहन की तरफ देख लिया तो वही वशीकरण का काम करता है। इसलिए इसको बड़ी गुप्त रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत उग्र और तीव्र तांत्रिक प्रयोग में आने वाली चीज है। बाजार में यदा कदा ये कहीं नहीं मिलता। ये सिर्फ उच्च कोटि के जो साधक है, कपालिक है, अघोरी है, ये तंत्र के महारथी हैं, या जो भगवत देवी की भागवत जो पूजा करते हैं, या भगवती की पूजा करने वाले लोग हैं, शिव है, शाक्त हैं, उच्च कोटि के, यहां तक कि हम देखा जाए शंकराचार्य जी के लेवल के लोग, ऐसे लोगों के पास ये चीज आपको मिलेगी, ना कि ये चलते फिरते रोड के लोगों के पास। काम्या सिंदूर मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप इसके चक्कर में ना आए। रही काम्या सिंदूर की बात, तो दोस्तों काम्या सिंदूर से बढ़िया है कि आप उस कपड़े को प्राप्त करने की कोशिश करें जो आपका जीवन सफल कर दे। क्योंकि काम्या सिंदूर तो मिलता नहीं है, वो देते भी नहीं है। पहले रेलवे के इंजनों में होता था, निकाल लेते थे, लगा लेते थे। मैंने कई तंत्र साधकों से मेरा जीवन बीता है, मैंने कईयों से बात की, यहां तक कि मैंने भी प्राप्त करने की कोशिश की, मगर वो असंभव सा है। आप मेरे को फोन करते हो, गुरुजी उनके पास काम्या सिंदूर है, वो डंडियां मिला रहे हैं। भैया कोई कुछ भी मिला है, आप भ्रामिकता में ना आए। जो प्रयोग मैंने बताया, आप गाय के घी में घोलिए या चमेली के तेल में या तिल्ली के तेल में अपने सीधे हाथ की हथेली पर लगाइए। हनुमान जी को मात्र आप दर्शन करा देंगे तो चोला 1 सेकंड में उतर जाएगा। आप कभी भी किसी भी गलत भ्रामिकता में ना आए। आप समझ ले, इस तरह की डलियां जो बाजार में मिलती है वो काम्या सिंदूर नहीं है। ये सिंगरफ की डली है जिसको काम्या सिंदूर कहकर के आपको बेवकूफ बना के दिया जाता है। इस प्रकार की डलियां रहती है दोस्तों, इनसे बचें आप, ऐसे फ्रॉड लोगों से, और 1 भी रुपया आप खर्च ना करें, क्योंकि कहीं पर भी काम्या सिंदूर ओरिजिनल नहीं मिलेगा। और जिसके पास होगा वो तो आपको भूल करके भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी साधना के लिए वो इतना काम का है कि वो बहुत 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 मुश्किल है। और यदि आपने उसको बाजू पर बांध के कोई जप किया, मंत्र का या तंत्र का प्रयोग किया, तो 100% सफल होता है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। कामाख्या पीठ एक जागृत योनि पीठ, शक्ति पीठ है, जहां पर भगवती स्वयं निवास करती है। और कामाख्या के पास जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो बचा हुआ जो काम्या सिंदूर है, उसमें खमा दिया जाता है। दोस्तों किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, कोई भी चीज यदि काम्या की सिंदूर आपने धारण किया, या उसका कपड़ा भी आपने साधना के लिए धारण किया, स्वर्ण की ताबीज में पहनना है उसको। ये चांदी की ताबीज में, तांबे की ताबीज में काम नहीं करता। वो स्वर्ण की ताबीज में उस कपड़े को धारण किया जाए और साधना की जाए, तो मैं आपसे 100% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साधना सफल होती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा काम्या सिंदूर की क्या पहचान है, वो कहां प्राप्त होता है, उसको हम कैसे काम में लेते हैं, इन सब के बारे में छोटी जानकारी मुझ मूर्ख को जितनी जानकारी थी आपको दी। और आप लोग तंत्र के प्रति सजग रहे, किसी भी प्रलोभन में ना आए, किसी भी की बातों में ना आए, और आप सत्यता को जाने। आप अंबुबाची योग में जो मेला लगता है जगदम्बा का, भगवती का, मई जून में, आप वहां पधारें, वहां के पुजारियों से बात करें, क्योंकि वहां पर भी वो रेशम का कपड़ा आपको पकड़ा देते हैं। जो मूल चीज है वो कोई आपको देता नहीं है। मूल चीज कोई भी नहीं देगा, क्योंकि वो जानते हैं ये उच्च कोटि के साधकों के लिए होती है, आम जनता के लिए नहीं है। तो दोस्तों मैंने आज आपको काम्या सिंदूर के बारे में सत्यता से अवगत कराया। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार। पुनः विकास मंगल का आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। धन्यवाद।